हेलो स्टूडेंट्स, मैं किंजल तिवारी आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में हमने सबसे पहले समास पढ़ना शुरू किया था। यह समास एग्ज़ाम में 2 मार्क्स में पूछा जाता है और जैसा आप सब जानते हैं समास के कुल 6 भेद या 6 प्रकार हैं। उसमें से 2 प्रकार द्वंद्व समास और द्विगु समास हम इसके पहले के वीडियो में पढ़ चुके हैं। जिन बच्चों ने वो वीडियो ना देखा हो तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप उस पर क्लिक करके उसको देख सकते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं हमारा तीसरा प्रकार समास का, जो है अवयवी भाव समास। अब इस समास को कैसे पहचानना है उसका तरीका सीख लेते हैं। तो इस समास में सबसे पहला पद उपसर्ग होता है। इस समास में सबसे पहला पद उपसर्ग होता है। अब आप कहेंगे उपसर्ग अर्थात क्या, तो मैंने उसके एग्जाम्पल लिखे हैं उपसर्ग के। जो पद दिया होगा, जो शब्द आपको समास के लिए दिया होगा, उसमें इस तरह के कोई भी शब्द लगे हुए आपको मिलेंगे। तो अ, आ, अनु, प्रति, हर, भर, नी, नीर, यथा, यावत, इस तरह के पद अगर आपको मिले शब्द में तो वो आपके लिए उपसर्ग कहलाएगा। फिर इसको पहचानने का दूसरा तरीका है, एक समान 2 शब्द आते हैं, यानी ऐसे शब्द जिसमें उपसर्ग ना लगा हो तो भी वो अवयवी भाव समास होता है। तो वो ऐसा होगा कि जिसमें एक समान 2 शब्द होंगे, जैसे धड़ाधड़, पल पल इत्यादि। बस ये 2 तरीका आपको याद रखना है तो आप अवयवी भाव समास को पहचान पाएंगे। अब हम इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। तो उदाहरण है पहला यथाक्रम। तो यथाक्रम में देखिए जो पहला जो 2 शब्द है, जो 2 पद है, वो है यथा। तो यथा ये उपसर्ग बता रहा है। फिर उसका विग्रह किया है यथाक्रम अर्थात क्रम के अनुसार। फिर है यथा नाम। तो यथा नाम में भी जो यथा है वो उपसर्ग बता रहा है, तो उसका विग्रह हो गया नाम के अनुसार। फिर तीसरा है प्रतिपल। तो प्रतिपल में जो प्र है वो उपसर्ग है और उसका विग्रह करने पर वो बन रहा है पल पल। अब यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगी, जो हमने दूसरा तरीका सीखा था समास को पहचानने का था, वो यही था कि एक जैसे 2 शब्द होंगे, यानी अगर एग्ज़ाम में पल पल दिया हो तो भी आपको उसकी पहचान अवयवी भाव करनी है और उसका समास का विग्रह प्रतिपल करना है। यानी जो क्वेश्चन है वो दोनों में से किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं। फिर है प्रत्येक। प्रत्येक में प्र लगा है अर्थात वो उपसर्ग है, उसका समास का विग्रह हर एक हो गया। फिर है आजीवन। आजीवन में आ जो है वो हमें उपसर्ग बता रहा है, आजीवन का विग्रह हो गया जीवन भर। फिर एग्जाम्पल है आमरण। आमरण में जो आ है वो हमें उपसर्ग की पहचान बता रहा है, मरण अर्थात मृत्यु, तो उसका विग्रह हो गया मृत्यु तक। निडर में जो नी है वो उपसर्ग है, उसका विग्रह बिना डर के। फिर है हर घड़ी। तो हर घड़ी में जो हर है वो उपसर्ग है, उसका विग्रह करने पर घड़ी घड़ी। देखिए यहाँ पे भी वही वाला पहचान आ गया, जो घड़ी घड़ी है वो एक जैसे 2 शब्द आए हैं और बीच में कारक चिन्ह भी लगा हुआ है। तो कई बार बच्चों को इसमें और द्वंद्व समास जो है उसमें कन्फ्यूज़न होता है, क्योंकि उसमें भी कारक चिन्ह होते हैं, इसमें भी कारक चिन्ह होते हैं, 2 शब्द होते हैं, उसमें भी 2 शब्द होते हैं। पर जब द्वंद्व समास होगा तब जो 2 शब्द होंगे वो दोनों शब्द एक दूसरे के विरोधी होते हैं, और जब अवयवी भाव होगा तब वो दोनों शब्द कैसे होंगे, एक जैसे होंगे। जैसे यहाँ पे घड़ी घड़ी, इसके पहले आपने पढ़ा पल पल, ठीक है। तो ये खास ध्यान रखना, ये कन्फ्यूज़न जो बच्चों को होता है वो ना हो आपसे। फिर है प्रतिमास। प्रतिमास में जो प्रति है वो हमारे लिए उपसर्ग है, तो ये प्रत्येक मास हो गया। फिर रात भर। तो रात भर में जो भर है पीछे वो उपसर्ग का काम कर रहा है, तो उसका विग्रह हो गया पूरी रात। फिर उदाहरण है रातों रात। अब देखिए यहाँ पे रातों रात, तो रात रात 2 शब्द एक जैसे हैं और यहाँ पर देखिए कारक चिन्ह भी नहीं लगा है, तो इसमें आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि ये द्वंद्व समास है। और रात रात दोनों एक ही जैसे शब्द हैं, तो रात ही रात में। फिर हाथों हाथ, यहाँ पे भी देखिए दोनों एक ही जैसे शब्द हैं,
तो अवयवी भाव समास हो जाएगा एक हाथ से दूसरे हाथ में। फिर है घड़ी घड़ी, जो अभी हमने पहले पढ़ चुके थे, तो उसका विग्रह हर घड़ी या प्रत्येक घड़ी भी कर सकते हैं। साफ साफ, तो बिल्कुल स्पष्ट, देखिए साफ साफ दोनों एक जैसे शब्द हो गए। तो यहाँ पर हमारा जो अवयवी भाव का उदाहरण था वो यहाँ पर ख़त्म होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर एवरीवन। बाय बाय।